A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter 4 of your Indian economic development that is poverty. Okay, so in the last class we were discussing the topic that is what are the different measures to remove the poverty. Okay, so in last class we have already discussed two measures to remove the poverty, and in today's class we are going to discuss about other measures to remove the poverty as well as other different policies and programs to alleviate the poverty in India. Okay, so let's get started. Okay, so let's start with the third point of your measures to remove the poverty, that is solving poverty through population control. So it is the one of the most important measures that every country have to take to remove the poverty फ्रॉम एनी कंट्री. ठीक है, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट मेजर यही है कि हम सबसे पहले अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल करें. सो थर्ड पॉइंट इज दैट इज सॉल्विंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल. पॉपुलेशन कंट्रोल. ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट इफ वी आर एबल टू कंट्रोल पॉपुलेशन. कि लार्ज एक्सटेंट तक पॉवर्टी रिमूव हो सकती है कब? जब हम लोग पॉपुलेशन को अपनी कंट्री को रिमूव करें, कंट्रोल करें. इट विल हेल्प अस टू कवर द गैप बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए, गैप हो जाता है कि कितना डिमांड और कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की. अगर सप्लाई और जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है और जितनी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कब होगा? जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. जब पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल्ड रहेगी, मतलब पॉपुलेशन जब कंट्रोल में रहेगी, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, सप्लाई और डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो इक्वल हो जाएगा. इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज़ वेरी नेसेसरी. So poverty can be eradicated if growth rate of population is checked so that there can be increase in per capita availability of goods and services. ठीक है, poverty कैसे eradicate होगी? जब growth rate of population को क्या करें हम लोग? चेक करें. इससे क्या होगा कि there is increase in per capita availability of goods and services. की इससे क्या होगा कि जो per capita availability है goods and services की, फिर वो भी increase हो जाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी और डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस हो रहा है. जैसे ही पॉपुलेशन कम होगी तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो, अगर मिनिमम पॉपुलेशन रहेगी, कम लेस पॉपुलेशन रहेगी, तो वो सारे रिसोर्सेज उनको मिल जाएंगे. सो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम विल जनरेट मोर सेविंग. अगर पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन कम होगी तो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी. इनकम बढ़ेगी तो लोग अपनी सेविंग्स भी इंक्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, देन कैपिटल फॉर्मेशन भी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्म करेगा. दिस विल फर्दर इंक्रीज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जैसे ही इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे. जब ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा जनरेट होगी, एंड देन रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ नेशनल इनकम. हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी जनरेट होगी. सो इससे क्या होगा? जैसे ही नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, सो देयर विल बी अ इकोनॉमिक ग्रोथ. कंट्री का क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. ठीक है, सो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन इज बेनिफिशियल एट टू लेवल. जो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन है वो बेनिफिशियल टू लेवल पे है. फर्स्ट वन इज एट एन इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका एट अ नेशंस लेवल. अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली छोटी है, 4 मेंबर हैं, और किसी की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, तो उनके में जो अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो उसमें डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, क्योंकि कोई भी अगर गुड्स आ रहा है किसी के घर, वो चीज़ 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और वही सेम चीज़ 10 लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. तो एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने का इंडिविजुअल लेवल तो ये भी हो गया कि हर जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी हर एक इंडिविजुअल को होगी.
नेशन लेवल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर नेशन में पॉपुलेशन कम होगी तो फिर सेम वही चीज़, लोगों की पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो होगी, लोगों की सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम बढ़ेगी, देन अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो बोथ एन इंडिविजुअल लेवल एंड द नेशन लेवल कंट्री इज एबल टू इंजॉय अ बेटर स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो जो कंट्री है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी और नेशन लेवल पे भी क्या करेगी, वो ज़्यादा रिसोर्सेज को इंजॉय करेगी एंड देयर वुड बी डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। और इससे क्या होगा कि जो परसेंटेज ऑफ पीपल जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं वो परसेंटेज भी क्या होगा, वो फॉल करेगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्विंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। लास्ट वन इज दैट इज fourth is that is solving poverty through other related measures. Solving poverty through other related measures. ठीक है, सो पॉवर्टी को हम लोग अदर रिलेटेड मेजर्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहला दैट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कि हम लोग एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेंगे तो वहां से भी क्या होगा, पॉवर्टी डिक्रीज करेगी। तो सिंस इंडिपेंडेंस मेजर्स हैव बीन टेकन टू डेवलप एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडिपेंडेंस से हम लोग देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे से ही इस एग्रीकल्चर पे फोकस किया जा रहा है एज अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन दी एग्रीकल्चर, क्योंकि जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में लोग किस पे डिपेंडेंट है, दैट इज एग्रीकल्चर पे। सो एग्रीकल्चर शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड मैकेनाइज्ड। ओके, तो जो एग्रीकल्चर है वो भी क्या होना चाहिए, मॉडर्नाइज्ड और मैकेनाइज्ड होना चाहिए। दैट मीन्स कि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स का यूज़ करें, जिसको बोलते हैं HYV सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, डिफरेंट मशीन्स का यूज़ करें, डिफरेंट अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो उससे क्या होगा कि डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। जब डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, मोर पीपल विल हायर, ज़्यादा पीपल फार्मर्स क्या है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पॉवर्टी है, जो पुअर पीपल है, उनके रेशियो, उनका परसेंटेज कम होगा। सो दिस विल इन्हांस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ। इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा एंड गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू हेल्प फार्मर्स फाइनेंशियली। और गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए कि फार्मर्स को फाइनेंशियली भी उनको हेल्प करें एंड ऑल्सो इन मेकिंग देम अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज मार्केट स्ट्रक्चर एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज़। और उनको ये भी अवेयर करें कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मतलब जहाँ पे वो डीलिंग क्या है वो गवर्नमेंट के साथ, या वो मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब सारी चीज़ें वहाँ सिस्टमैटिक वे में हो रही है। तो उन्हें अवेयर करो कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जाके वो अपने जो भी फूड ग्रेन्स है, जो भी प्रोडक्ट हैं, वो वहाँ पे सोल्ड आउट करें और अदर फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड करें, जिनमें हम लोग बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो ऑल दीज एफर्ट्स विल हेल्प इन जनरेटिंग मोर इनकम। ये सारे एफर्ट्स होगा तो मोर इनकम जनरेट होगी एंड देयर बाई हेल्पिंग इन रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, और इससे पॉवर्टी भी रिमूव होगी। सेकेंड वन इज कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, पता है इन्फ्लेशन मतलब देयर इज जनरल इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। जो प्राइस लेवल होता है कमोडिटीज़ की प्राइस क्या है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है, तो उस पर कंट्रोल करना क्या है, ज़रूरी है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल एबल नहीं है कि हाई प्राइस पे भी वो कमोडिटीज़ को परचेज कर सके। ठीक है, तो इसके लिए कह रहा है कि जनरल प्राइस लेवल शुड बी अंडर चेक। जो प्राइस लेवल है वो उसको चेक करते रहना चाहिए सो दैट इट डज फेवर द पुअर एंड फिक्स्ड इनकम ग्रुप। तो ये क्या हो, ये उन लोगों को फेवर करे जिनकी क्या है फिक्स्ड इनकम है, एज वेल एज फार्मर्स को भी फेवर करे, और जो पुअर हैं उनको भी फेवर करे, और जो फिक्स्ड इनकम है, जैसे किसी की फिक्स्ड इनकम है कि 10,000 पर मंथ उनको मिल रहा है, तो उनके लिए अगर कंटिन्यूसली प्राइस इंक्रीज करेगी तो सब कोई इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो कमोडिटीज़ को परचेज कर सके, या जो पुअर पीपल हैं। इसीलिए
कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को क्या है कि प्राइस पे हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि प्राइस दैट वुड नॉट बी इंक्रीज, वो इंक्रीज कभी ना हो. So government should resort to various fiscal and monetary measures to control the supply of the money in the economy. इसके लिए गवर्नमेंट को क्या है, डिफरेंट सर्विसेज को लेती है, डिफरेंट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है, लाइक वो फिजिकल पॉलिसीज़ जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लोग ने सेंट्रल बैंक चैप्टर में पढ़ा था, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, दीज CRR, SLR, तो उसके थ्रू भी गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को चेक करती रहती है. एंड इट विल हेल्प टू स्टेबलाइज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. इससे क्या होगा कि जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, मतलब मनी की जो पावर है, दैट मीन्स रियल इनकम है, वो भी स्टेबल रहेगी. एंड देयर बाई हेल्पिंग द पुअर पर्सन टू बाय द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. फिर उससे क्या होगा कि जो पुअर पीपल है उनको हेल्प करेगी कि वो अपनी लाइफ में अपने जो भी बेसिक नीड्स हैं, उनके अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए उन नेसेसिटीज़ को वो फुलफिल कर सकें. थर्ड वन इज इंक्रीज इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. मतलब गवर्नमेंट को क्या करना है, मतलब इकोनॉमी को रिमूव करने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होना चाहिए, जिससे मोर एंड मोर पीपल विल हायर एंड दे गेट दी इनकम. और वहाँ पे उनको इनकम मिलेगी. जब किसी को इनकम मिल रही है तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, पुअर हैं जो पीपल, वो रिड्यूस होंगे. ठीक है. सो मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. उससे क्या हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाता है. वी शुड ट्राई टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना चाहिए बाय एनकरेजिंग स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़. जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है उनको इन्हांस करो, उनको डेवलप करो, उनको मोटिवेट करो कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें. जब प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए लेबर्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी. चेंजिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन. चेंजिंग स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब कि जैसे वो पहले कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब अगर कोई भी वो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे थे, वो कुछ मॉडर्न के थ्रू प्रोड्यूस करें, उससे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. इनकरेजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स. मतलब अब क्या है कि ये इनकरेज करना चाहिए कि जैसे आप लोग अभी देखते हो मेक इन इंडिया, ये चल रहा है ना. इसमें क्या है कि लोगों को क्या है, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो खुद क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट करना, जनरेट करना चाहिए, खुद को एम्प्लॉय करे और अपने अंडर मतलब और डिफरेंट पीपल को रखे. इसका क्या मतलब होता है कि वो खुद अपना कोई स्टार्टअप करे, बिजनेस स्टार्ट करे. तो उसके लिए बैंक के थ्रू उनको क्या है, लो इंटरेस्ट पे लोन भी मिलता है, जैसे वो इनकरेज हो और कुछ भी प्रोडक्शन करें. एंड मेकिंग कैपिटल बेस ऑफ द कंट्री स्ट्रॉन्ग. और कैपिटल बेस पे मतलब जो कैपिटल की एफिशिएंसी है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो भी क्या हो, ईजिली मिले, जिससे कंट्री क्या होगा, उसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा. सो इंडिया शुड अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, अगर एक साइड हम लोग कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना है तो बेसिकली कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होनी चाहिए. बट अगर उसका कॉन्ट्रेरी देखते हैं, उसका अपोजिट साइड देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ देखते हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ देखते हैं, तो कैपिटल इंटेंसिव से प्रोडक्शन क्या है, लेस टाइम में ज़्यादा हो जाता है. तो एक साइड तो ये अच्छा है, बट एक साइड अगर हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने के लिए, तो फिर ये किसी का कर्स और बून दोनों की बात हो जाती है. ठीक है. बट अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना है, उस केस में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करना है. एंड दिस विल लीड टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर लीडिंग टू मोर प्रोडक्शन. ठीक है. इससे क्या होगा कि जो मैन पावर है, मतलब एज ह्यूमन बीइंग की उनकी जो पावर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और उससे मोर प्रोडक्शन होगा एंड ग्रेटर इनकम लेवल, इनकम भी उनकी ज़्यादा होगी. तो सो दैट देयर वुड बी हेल्पिंग इन दी रिमूविंग दी पॉवर्टी. फिर इससे पॉवर्टी भी रिमूव होगा. नेक्स्ट वन इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम फॉर द पुअर. मिनिमम नीड्स प्रोग्राम
फॉर द पुअर, ठीक है. सो दिस प्रोग्राम शुड बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड बाय इंश्योरिंग दैट आर्टिकल ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज आर प्रोवाइडेड एट दी रीजनेबल प्राइजेस टू दी पुअर. मतलब जो भी मिनिमम नीड्स है पुअर पीपल की, उनको लो प्राइस पे क्या करना है, कमोडिटीज़ को प्रोवाइड करना है. सो गवर्नमेंट शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू मीट द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, ठीक है. अब गवर्नमेंट को डिफरेंट इनिशिएट करना चाहिए कि बेसिक जो है मिनिमम नीड्स है पुअर की वो फुलफिल हो जाए. जैसे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर मिले, क्लीन ड्रिंकिंग सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हो, प्राइमरी हेल्थ केयर हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, ये सारी उनको मिलनी चाहिए. एंड गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजन टू ग्रांट मोर फंड फॉर दिस प्रोग्राम. और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसका प्रोविजन ये बनाना चाहिए कि ज़्यादा जो बजट बनता है उस बजट में ज़्यादा ग्रांट प्रोवाइड करना चाहिए फॉर दीज प्रोग्राम, इन सारे प्रोग्राम्स के लिए, सो दैट मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ टू दी पीपल कैन बी प्रोवाइडेड. जो भी बेसिक एमिनिटीज़ है, नीड है पीपल की, वो उससे फुलफिल हो सके. नेक्स्ट वन इज रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ. फिफ्थ, रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब ये है कि रीजन वाइज जो डेवलपमेंट हो रहा है. अब ये नहीं है कि जो स्टेट और जो रीजन बहुत एफ्लुएंट है उसी स्टेट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जो बैकवर्ड स्टेट है या कोई रीजन है वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है. तो वहाँ पे जो बैकवर्ड स्टेट है, जो बहुत हिली एरियाज़ में, वो बहुत ज़्यादा आउटर में, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जनरेट हो रही है. सो उससे क्या होगा, ज़्यादा वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी. जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों के पास इनकम नहीं होगा, तो पुअर ही हो जाएंगे. इसलिए जब ग्रोथ की बात हो रही है कंट्री में, तो हम बस वन साइडेड ग्रोथ की बात नहीं कर सकते कि जो भी खुद ऑलरेडी डेवलप्ड है बस उसी में ही डेवलप्ड हो रहा है, जो ऑलरेडी अनडेवलप्ड है उनकी कोई बात ही नहीं कर. इसलिए रीजन बैलेंस्ड ग्रोथ होना चाहिए, मतलब हर एक रीजन का ही ग्रोथ होना चाहिए. तो उसमें यही है कि स्टेप शुड बी टेकिंग टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज़, जो भी रीजनल डिफरेंस है वो रिमूव हो, सो दैट बैकवर्ड एरियाज कैन बी डेवलप्ड, जो बैकवर्ड एरियाज हैं वो डेवलप हो, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी क्रिएटेड टू एब्जॉर्ब अनएम्प्लॉयड वर्कर्स. ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हो कि जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, मतलब उनको वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके. स्पेशल कंसेशंस और द सब्सिडीज शुड बी गिवन टू सच एरियाज विच नीड सच कंसेशन टू डेवलप देमसेल्फ रीजनली. मतलब देखिए, अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या प्रोड्यूसर है, वो चाह रहा है कि उस बैकवर्ड एरियाज़ में भी कुछ वो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करे, तो उस केस में क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसको बहुत सारे बेनिफिशरीज देना चाहिए. कैसे, जैसे उसको वहाँ से कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है तो टैक्स का उसको एग्जेम्प्ट कर दे, मतलब टैक्स ना पेमेंट करना पड़े. इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी में उसका कंसेशन हो जाए. एज वेल एज अगर हम लोग बात करते हैं कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करें, तो ऐसे अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंसेशंस जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो क्या होंगे, इनकरेज होंगे कि हाँ, हमें प्रोडक्शन उधर करना चाहिए. जब उधर इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी. तो जो बैकवर्ड एरियाज में अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, दे विल गेट दी जॉब. ठीक है, तो उसके थ्रू भी रीजनल बैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं. नेक्स्ट वन इज दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. 6, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो टू इराडिकेट पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड टेक प्लेस एट अ लार्जर लेवल. ठीक है, पॉवर्टी को इराडिकेट करने के लिए इंडस्ट्रीज को लार्ज लेवल पे क्या करना पड़ेगा, प्रमोट और इंस्टेब्लिश करना पड़ेगा. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी डेवलप्ड एट ऑल लेवल. और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो, वो हर एक लेवल पे हो, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हो, इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज़ में भी हो, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो. मतलब ऐसा कोई ना हो कि हम रीजन वाइज भी उनको ना करें. तो हर एक सेक्टर्स में, हर एक एरियाज़ में क्या हो, इंडस्ट्रीज़ का
डेवलपमेंट हो, एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, एंड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग द इनकम लेवल। इनकम लेवल को बढ़ा के जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है इट विल रिमूव, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथेंड। पॉइंट 7, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम should be strengthened। मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सुना होगा आप लोग ने कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल होते हैं उनको क्या होता है कि कुछ सब्सिडीज़ देके गवर्नमेंट क्या करती है, उनको जो भी बेसिक है जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, शुगर, कैसे केरोसिन ऑयल हो गया, शुगर हो गया, राइस, वीट, ये सब क्या है सब्सिडीज़ में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसी को बोलना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी स्ट्रेंथेंड, सो इट शुड बी मेक स्ट्रॉन्ग सो दैट इट बिकम इफेक्टिव टू डिस्ट्रीब्यूट इसेंशियल गुड्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं उन पे उन सारी गुड्स की ईजिली अवेलेबिलिटी हो जाए। सो गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल विल हेल्प द पुअर टू बाई द बेसिक गुड्स एज रीजनेबल प्राइस। ठीक, गवर्नमेंट क्या डायरेक्टली उस कंट्रोल करे उन सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ पे रीजनेबल प्राइस पे वो गुड्स मिल रहे हैं, हेल्पिंग देम टू एकोमोडेट देयर डिमांड कंफर्टेबली। फिर उनको ये हेल्प करेगी कि जो भी डिमांड है, पुअर जो हैं, जो सारी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, वहाँ से क्या होगा कि वो कंफर्टेबली अपनी जो भी उनकी डिमांड है वो फुलफिल हो सके। लास्ट ऑफ योर solving poverty through the other related measure is point 8, that is provision of the social security। point 8, solving poverty through सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें प्रोविजन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे क्या होता है कि ओल्ड एज पेंशन हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गया, ये सारे के थ्रू क्या है कि अगर कोई भी वर्कर इंजर्ड हो गया, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, इंजर्ड हो गया, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ हो गया, सो ये सारी क्या है प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट दे एकोमोडेट सम ऑफ देयर डिमांड थ्रू द गवर्नमेंट। फिर वो अपनी जो भी उनकी डिमांड है, अगर कोई भी अपनी लाइफ को उस केस में खो दे रहा है तो वो क्या है कि उनकी फैमिली को या उस केस में भी उन्हें उतना कुछ फंड मिल सके। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ भी कैलामिटीज़ आ जाती है नेचुरल, तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करती है ना कि 10 लाख रुपीज़ या 20 लाख रुपीज़ ग्रांट देती है। सो ऐसे भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देने चाहिए, एंड मोर एफर्ट शुड बी मेड इन दिस रिगार्ड स्पेशली टू द इंडस्ट्रियल वर्कर। बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर में ही वर्कर्स को देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है मशीन्स को ऑपरेट करना। फिर कहीं पे वो बिल्डिंग पेंट कर रहे हैं या कुछ भी बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ से अगर कुछ हो जाता है, टू हेल्प देम टू रिकवर द पॉवर्टी टू सम एक्सटेंट, कि वो अपनी पॉवर्टी को कुछ एक्सटेंट तक कर भी सके। जैसे वो अगर इंजर्ड हो जा रहे हैं या उन्हें कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोविडेंट फंड दो, पेंशंस दो, तो ये सारे के थ्रू भी क्या है पॉवर्टी को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये क्वेश्चंस आता ही आता है, दैट दी व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन। मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब यहाँ पे हम लोग सारे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस की है जिसके थ्रू हम लोग पॉवर्टी को कंट्री में रिमूव किया जा सकता है। ये सारे तो ऐसे मेजर्स थे कि जिसके थ्रू रिमूव किया जा सकता है। बट अब
गवर्नमेंट की भी तो कुछ सारी तो जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की भी है ना कि वो डिफरेंट मेजर्स और डिफरेंट पॉलिसीज प्रोवाइड करें कि अगर कोई भी पुअर पीपल है तो उसे जॉब मिले कहीं पे। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं, तो उनको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, policies and program towards poverty alleviation simply means to remove ना। ओके तो इसमें हम लोग को क्या है कि डिफरेंट पढ़ना है। तो इसमें कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ 5 ईयर प्लान। हम लोगों ने 5 ईयर प्लान को भी डिस्कस किया था कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन और 5 ईयर प्लान है स्टेट्स सोशल जस्टिस एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ द गवर्नमेंट। कि सोशल जस्टिस क्या है, वो प्राइमरी है किसी ऑब्जेक्टिव जिसको फुलफिल करना है। टू कोट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड फ्रॉम 1951 to 56, the urge to bring economic and social change under present condition comes from the fact of poverty and inequalities in the income। कि जो भी इकोनॉमिक और सोशल चेंज प्रेजेंट कंडीशन में आ रही है वो किस फैक्ट से है, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी है और इनइक्वालिटीज इनकम में है। वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी सबको इक्वली नहीं मिल रही है। द सेकेंड 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1956 to 61 also point out that the benefit of the economic development must accrue more and more to the relatively less privileged classes of the society। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए, उन लोगों को सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए जो लेस प्रिविलेज्ड क्लास है हमारी सोसाइटी के। क्योंकि हर एक जो भी 5 ईयर प्लान आ रहे थे, थर्ड 5 ईयर, फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये सबका मोटिव भी लेके ये लोग चल रहे थे टू रिमूव द पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। एक स्लोगन था गरीबी हटाओ। सो ये सारा क्या था कि हर एक 5 ईयर प्लान में बेसिकली थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर प्लान में ये एकदम फोकस किया जा रहा था कि पॉवर्टी को कंट्री से रिमूव करना है। सो इन ऑल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एम्फेसिस वॉज लेड ऑन दी पॉवर्टी एलिवेशन। हर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे था, पॉवर्टी एलिविएशन को। एंड दैट वेरियस स्ट्रैटेजीज नीड टू बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दी सेम। और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना था, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना था। सो द गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी वॉज 3 डायमेंशन। ठीक है, तो जो डिफरेंट अप्रोच गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे वो थे, अब है टॉपिक दैट इज अप्रोच to eradicate poverty। मतलब जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट अप्रोच को लिया कि हम लोग अपनी कंट्री से क्या है कि पॉवर्टी को रिमूव करना है। तो सबसे पहला इसका अप्रोच था दैट इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट था दैट इज स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। एलिविएशन प्रोग्राम्स। ठीक, थर्ड था मीटिंग दी मिनिमम नीड्स ऑफ दी पुअर। मतलब जो भी मिनिमम नीड्स है पुअर की उसको प्रोवाइड करना। मीटिंग दी मिनिमम नीड्स ऑफ दी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया कि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन थे, जिसमें डिफरेंट अप्रोचेस गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए टू रिमूव दी, टू इराडिकेट मीन्स रिमूव दी पॉवर्टी। तो उसको 3 अप्रोच में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। मतलब डिफरेंट पॉवर्टी एलिविएशन
प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। थर्ड वन इज दैट इज मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। जो भी मिनिमम नीड्स हैं पुअर की, उसको भी क्या करना, फुलफिल करना। ठीक है, तो इन सारे ये डिफरेंट अप्रोचेज में हमें ये तीनों को पढ़ना है। ग्रोथ ओरिएंटेड में पढ़ेंगे कि ग्रोथ, सबसे पहला कि कंट्री की ग्रोथ की बात करते हैं। जब कंट्री की ग्रोथ की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट होगी, जब हम लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का कब करेंगे, जब हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिलेगी, देन पीपल विल इन्वेस्ट मोर एंड मोर, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इंडिविजुअल इनकम, देन नेशनल इनकम के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। स्पेसिफिक नीड्स में क्या हो गया कि पॉवर्टी एलिवेशन के डिफरेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, मनरेगा। सो दीज ऑल डिफरेंट पॉलिसीज वी विल डिस्कस इन दिस। एंड मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर में जो भी मिनिमम नीड्स है पुअर पीपल की, फॉर एग्जाम्पल कि उन्हें फूड, शेल्टर, क्लोथ, प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटीज़, प्राइमरी हेल्थ केयर हो, प्राइमरी स्कूल हो, जैसे उनको जो भी उनकी मिनिमम नीड्स है उसको वो फुलफिल हो जाए। सो वन बाय वन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।